बच्चों, आज हम क्लास 12 की बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक वीडियो लेके आपके सामने आए हैं। क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, क्या कह रहा है, एक सर्किट दी हुई है अपने को। सर्किट देखे बेटा, क्या कह रहा है कि एक सर्किट है PQRS। अब यहाँ पे ये 4 वोल्ट की बैटरी लगाई है, 60 ओम, 200 ओम, 20 ओम और 5 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है, क्या हमसे पूछा जा रहा है I1, I2 और I3 की वैल्यूज क्या होंगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन को लगाने के दो मेथड हैं। दो मेथड आप लगा सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो दोनों मेथड में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हम करेंगे इसकी लूप एनालिसिस, और दूसरा मेथड होता है इस ऐसे क्वेश्चंस को करने का नोडल एनालिसिस। बड़ी ही सुंदर बात है। नोडल एनालिसिस में हम क्या करेंगे, एक नोड डिफाइन कर लेंगे, ठीक, जिसकी पॉसिबिलिटी होगी मैक्सिमम टू बिकम 0 वोल्ट, टू बिकम 0 वोल्ट। सोचो। और लूप एनालिसिस में क्या करेंगे, हम लूप आइडेंटिफाई करेंगे और उस लूप में हम टहलेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम इसको नोडल एनालिसिस से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस क्या है इसका, बड़ा ही सिंपल फंडा है बेटा। देखो इधर एक किसी को आप 0 वोल्ट पे लो, सोचो किसकी पॉसिबिलिटी 0 वोल्ट के कौन से पॉइंट की, PQRS में। अगर हम देखें तो मैं कहूँगा भाई साहब आप वैसे लेने को तो किसी को भी ले सकते हो, इसको ले लो, इसको ले लो, जिसको मन करे उसको ले लो। ठीक है, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने इस R वाले पॉइंट को ही ले लिया 0 वोल्ट, यानी इसको हमने कर दिया अर्थ। ठीक है, ये जो सिंबल है ये है अर्थ का सिंबल। इसका मतलब होता है बेटा कि आपने 0 वोल्ट पे कर दिया, हमने अर्थ कर दिया, अर्थिंग लगा दी। ठीक, अब जैसे ही आपने अर्थ लगाया उसके बाद आप इसी नोड पर, अब जैसे यहाँ पे 0 वोल्ट लगाया, एक और भी नोड यहाँ पे बन रहा है। देखो ध्यान से, ये P वाला, R वाले को हमने 0 वोल्ट पे रख दिया और P वाले को हम सपोज कि हमने कह दिया कि ये है V वोल्ट। कितना है, V वोल्ट है कि नहीं, V वोल्ट दे दिए इसको। तो आप देखो सिंपल सी बात है कि ये Q वाले का वोल्टेज क्या आ जाएगा, बताओ भाई, Q का वोल्टेज क्या आएगा। ये V वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 4 वोल्ट का। तो यानी कि अगर ये V वोल्ट है तो ये हायर पोटेंशियल, बड़ी डंडी का मतलब हायर पोटेंशियल, छोटी का मतलब लोअर पोटेंशियल, है कि नहीं। तो अगर हमने इसको V वोल्ट दिया तो इसका मतलब Q वाला क्या है, इससे तो 4 वोल्ट छोटा ही है ना, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V माइनस कितना, 4। क्योंकि देखो ध्यान से, ये जो Q वाला पॉइंट है ना, ये P वाले पॉइंट से पोटेंशियल में 4 वोल्ट कम है। इसका यही तो मतलब होता है। ये जो बैटरी होती है ना, ये बैटरी जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस को ही शो करती है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यही तो होता है। छोटी डंडी का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल और बड़ी डंडी का मतलब क्या है, हायर पोटेंशियल। ये हमेशा याद रखें, इसका मतलब है ये क्या है, लोअर पोटेंशियल, और ये जो बड़ी वाली डंडी दिख रही है आपको, इसका मतलब है हायर पोटेंशियल। ठीक है, छोटे छोटे टर्म्स अगर आपको क्लियर रहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे हम क्या मान के चलते हैं, हम सोचते हैं कि इधर 0 वोल्ट है और इधर 4 वोल्ट है। नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होने का। हमेशा क्या रहेगा, इधर लोअर पोटेंशियल होगा बच्चा और ये वाली डंडी क्या होगी, हायर पोटेंशियल। अब सोचो अगर हायर पोटेंशियल V है तो लोअर पोटेंशियल कितना होगा, V माइनस 4। इससे तो 4 वोल्ट कम ही होगा P से, है कि नहीं। ऐसे यहाँ पे देखो S पॉइंट पे ये वाला है V वोल्ट, तो ये 5 वोल्ट कम होगा, तो यहाँ का क्या हो जाएगा, इधर का हो जाएगा V माइनस 5, है कि नहीं है। अब देखो एट द जंक्शन R तो अपना एक जंक्शन है ना,
एट द जंक्शन आर पे क्या है, देखो बेटा ये I1 I2 ये दोनों ही करंट क्या हो रही है, आर से बाहर जा रही है, और I3 वाला इसी जंक्शन पे आ रहा है। तो हमने KCL हम जानते हैं, क्या चीज KCL। अगर मैं अप्लाई करूं, अप्लाई KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, कौन सा, किरचॉफ्स करंट लॉ। अगर हम बच्चों किरचॉफ्स करंट लॉ यहां पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या कहेंगे इससे कि इनकमिंग करंट जो होती है किसी जंक्शन पे वो आउटगोइंग करंट के बराबर होती है। KCL क्या कहता है, KCL कहता है कि चार्ज रिमेन्स कंजर्व, चार्ज रिमेन्स कंजर्व, यानी कि ना तो चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही उसको बनाया जा सकता है, बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। अच्छा, KCL जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि किसी भी जंक्शन पे जो मेटेलिक वायर होगा वहां पे कोई एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज नहीं होगा। चार्ज एक्यूमुलेशन यानी चार्ज वहां पे इकट्ठा नहीं हो सकता, यानी जितना चार्ज यहाँ पे आएगा उतना ही चार्ज बाहर जाना चाहिए। तो सोचो यहाँ पे पर सेकंड कितना चार्ज आ रहा है, I3, पर सेकंड कितना चार्ज जाएगा, I1 I2, पर सेकंड का मतलब करंट है कि नहीं। तो हम कहेंगे भाई साहब ये I1 प्लस I2 जो यहाँ से जा रहा है ये आने वाले चार्ज के ही तो बराबर होगा, बोलो। अच्छा, एक चीज और जानो, ये करंट क्या होती है, आप याद करो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ याद करो, तो हम क्या कहते हैं, ओम लॉ के अकॉर्डिंग I by V हो गई, हाँ V बराबर होता है I R, यानी I बराबर V अपॉन R। ये V क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और R क्या है, रेजिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे बड़ा है इंटरेस्टिंग, ये I1 वाला देखो, सबसे पहले I1 वाला जहां से गुजर रहा है R और S के बीच में, R और Q के बीच में कितना रेजिस्टेंस लगा है, 60 ओम। कितनी पोटेंशियल, कितना डिफरेंस है, VQ माइनस VR, VQ माइनस VR। तो हम कहेंगे भाई साहब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। तो हम कहेंगे हायर पोटेंशियल कौन सा है, 0 वोल्ट है, क्या है, 0। तो हम कहेंगे I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 की वैल्यू होगी VR माइनस VQ अपॉन क्या, 60, सही है। I2 की वैल्यू क्या होगी बच्चे, इसी तरह से I2 देखो इधर जा रहा है, तो हम कहेंगे 0 माइनस VS अपॉन 200, है कि नहीं, यानी VR माइनस VS अपॉन 200 इज इक्वल्स टू, देखो I3 क्या होगा बेटा, VR, सॉरी यहाँ पे P से R की तरफ जा रही है, तो VP माइनस VR अपॉन 20, VP माइनस VR अपॉन 20, है कि नहीं। तो देखो ध्यान से, इसको ही हमें सॉल्व करना है। VR को हमने 0 माना हुआ है, ठीक है, तो जो जो वैल्यू आप जानते हो वो वैल्यू रखते जाओ। तो ये हो गया 0 माइनस VQ की वैल्यू V माइनस 4 रखोगे तो माइनस V प्लस 4 आ जाएगा अपॉन 60, ठीक है, प्लस VR की वैल्यू फिर से 0, तो 0 माइनस VS कितना है, V माइनस 5, तो माइनस V प्लस 5, सही है, डिवाइडेड बाई 20 इक्वल्स टू VP कितना है, V माइनस 0 अपॉन 20। ये बात तो समझ में आई है ना, पक्का, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने क्या लिखा है बेटा, ये लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या है, रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस ही तो I1 I2 होता है। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाती है, आई बात समझ में, ठीक है। चलो, तो इसको ही हमें सॉल्व करना है।
तो हम कहेंगे भाई साहब ये आएगा -b/60 -b/20 4/60 यानी कि 1/15 है कि नहीं, और ये 5/20 यानी 1/4 इक्वल्स टू v/20। ठीक है, अगर मैं एलसीएम लूं पूरे इक्वेशन में एलसीएम ले लूं, एलसीएम लूंगा क्या आएगा, एलसीएम 60 आएगा, तो 60 एलसीएम ले लो तो क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो। अरे वहाँ पर b माइनस कर लीजिए ना, वहाँ पे कहाँ पे उधर लिख लो b/20 प्लस हो जाएगा। हाँ ये चलो उधर ही ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, इधर बना 1/15 इंटू 4, तो ये हो गया 15 प्लस 4 यानी 19/60, 19 इन दोनों को मिला के होगा। और राइट साइड में क्या बचेगा, v/20 प्लस v/20 है नहीं, v/20 प्लस उल्टा दिया, ये v/200 है ना, तो ये 5/200 यानी कि 40 बन गया। तो ये हो गया कितना, v/200 और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अगर हम 40 और 15 का करें तो भी ऐसे लिख देते हैं 1/15 प्लस 1/40 प्लस इधर क्या आएगा v/60 v/60। ठीक है, एक काम करते हैं हम, इसमें अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम इसका अगर हम करें तो सीधे कर दो, तो ये हो गया 40 प्लस 15 अपॉन 40 इंटू 15। ठीक है, और इधर क्या होगा, इधर इसमें देखो, इसमें जो एलसीएम आएगा वो क्या होगा, v कॉमन ले लो, 1/20 प्लस 1/200 प्लस 1/60। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है ये, और ये आगे कितना, ये आगे 55 अपॉन 40 इंटू 15 इज इक्वल्स टू v इंटू इसका क्या आएगा एलसीएम, ये 20/260 का। ठीक है बच्चों, इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 55/43। v की वैल्यू कितनी है बेटा, v की वैल्यू आ गई अपनी 55/43 वोल्ट। ठीक है, I1 की वैल्यू क्या आएगी, I1 की वैल्यू आप देखोगे तो 4 - v/60 है, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 39/860 एम्पियर्स है कि नहीं। और I2 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 5 - v/200, और ये कितना आएगा, 4000/215 कितना 4000/215 4000 अपॉन 215 माइक्रो एम्पियर पक्का। चलो I3 की वैल्यू क्या है, आज भी पर हुआ 11/172 11/172 एम्पियर। एम्पियर्स। ठीक है, माइक्रो एम्पियर कन्वर्ट किया है जी दूसरा वाला ठीक है, तो इसको माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर, और माइक्रो ही होगा 4000 से मिली एम्पियर मिली एम्पियर होगा, मिली एम्पियर सभी। ठीक है, तो ये आया अपना आंसर। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया अपना नोडल एनालिसिस का। अब इसी क्वेश्चन को हम लूप एनालिसिस से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन। तो देखिए लूप एनालिसिस में हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट क्लोज लूप देखेंगे क्या क्या है। यानी कि अब अभी तक मैंने क्या लगाया था, अभी तक हमने इसको सॉल्व करने के लिए केसीएल लगाया था। नोडल एनालिसिस में, लूप एनालिसिस में हम लगाएंगे केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, केवीएल अप्लाई करेंगे, ये क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये कहता क्या है बच्चा,
ये कहता है कि किसी भी क्लोज लूप में जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप, आइए देखते हैं क्लोज लूप कई सारे इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो मेनली हम 3 आराम से तो कम से कम देख ही सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसे चलूं क्लोज पाथ में P Q R P, P Q R P एक पाथ हो गया। एक पाथ ऐसा भी हो सकता है P Q R S T हो सकता है, और एक पाथ कैसा हो सकता है P S R P या P R S P, बात एक ही है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कई सारे लूप में चलूंगा। तो आइए देखते हैं, पहले हम चलते हैं P R Q P में। लूप P R Q P, लूप P R Q P में देखो चलो। तो जब भी आप करंट की डायरेक्शन में चलो ना, तो आप जानते हो करंट जिधर की तरफ जाएगी जिधर पोटेंशियल कम हो रहा हो, ठीक है, तो इधर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा बच्चा, P बराबर IR होता है। I कितना I3, R कितना 20, तो हम कहेंगे कितना ड्रॉप हो रहा है, -20 I3, है कि नहीं। फिर इधर की तरफ आओ, इधर भी पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप ही हो रहा है। तो हम कहेंगे ये हो गया -60 I1, ठीक है। यहां से यहां जाओ, देखो यहाँ पे पोटेंशियल इधर लोअर है और इधर हायर हो रहा है, यानी कि पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो ये क्या लिखोगे, इसको लिखोगे प्लस पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये है कि प्लस, यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, 4 का राइज हो रहा है। नेट पोटेंशियल चेंज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेट पोटेंशियल ड्रॉप क्या होना चाहिए, 0। तो एक इक्वेशन अपने पास आ गई। चाहे तो आप इसको 4 से डिवाइड भी करके लिख सकते हैं और माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो ये आएगा क्या, 5I3 प्लस 4 से डिवाइड करोगे तो 15I1 इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा वाला लूप PRSP, PRSP, तो PRSP में क्या होगा, -20I3 -200I2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। फिर से 5 से डिवाइड कर सकते हो, -5 से। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4I3 और यहाँ क्या बचेगा, +40I2 इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी देखो बच्चों, हमारे पास 3 अननोन आ गए, I1 है, I3 है और I2 भी आ गया। 2 इक्वेशन ही है। एक इक्वेशन और चाहिए अपने को, तो एक इक्वेशन के लिए एक और लूप आइडेंटिफाई करो। तो एक और लूप देखो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये बाहर वाला ले लो आप। कैसे, P Q R S P, आप करंट की डायरेक्शन मत देखो, करंट की डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, हम केवल चलेंगे अपने लूप के हिसाब से। तो हम कहेंगे P Q R S P। इस लूप में KVL अप्लाई करें तो क्या होगा, जब P से Q जाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, कितने का, 4 वोल्ट का। कितने का, 4, तो -4 आ गया। 60 इधर जाओगे तो पोटेंशियल देखो राइज हो रहा है, तो +60I1, बहुत अच्छे। फिर इधर जाओगे तो फिर ड्रॉप हो रहा है, तो -200I2, -200I2। फिर इस साइड आओगे तो फिर राइज हो रहा है, तो आप क्या कहोगे, +5, आप पहुंच गए फिर से जहां से चले थे, तो 0 हो गए, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर ले, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं 5 - 4 ये 1 हो जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 60I1 -200I2 इक्वल्स टू क्या होगा, -1, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो बच्चों, अपने पास 3 अननोन है और 3 इक्वेशन है, I1 I2 I3, ठीक है। 3 अननोन और 3 इक्वेशन।
तो हम इन तीनों को ही सॉल्व करेंगे और I1, I2, I3 की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो फिर से अपने को जो I1 की वैल्यू मिलेगी वो कितनी आएगी, सॉल्व करेंगे तो 39 अपॉन 860 एम्पियर और I2 की वैल्यू क्या आएगी 4000 अपॉन 215 मिली एम्पियर। इसको कन्वर्ट करेंगे एम्पियर में तो हो जाएगा 4 अपॉन 215 ना। I3 की वैल्यू 11/172 एम्पियर 11 अपॉन 172 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों ही जो हमने आंसर कैलकुलेट करे ना, यहाँ पे हमने मिली एम्पियर क्यों लिखा, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कह रहा था I3 की वैल्यू आपको बतानी है इन मिली एम्पियर्स। ठीक है, I2 की वैल्यू अपने को क्या बतानी थी, मिली एम्पियर। तो हमने क्या वैल्यू दिया है, इन तीनों इक्वेशन को